रहमान रहीम। हमारे पास इस वक्त दुआ ज़हरा बच्ची के वालिद मेहदी काकनी साहब मौजूद हैं। 2 तलवार वाले कैंप पे हैं। क्या खबर चल रही थी मेहदी भाई, कल वो जो आप लोग वहाँ पर जेल में डाल दिया इन लोगों को, क्या हुआ, क्या सक्सेस, क्या? अल्लाह का शुक्र है कि जो कल्प्रिट्स थे कल उनको उनकी बेल जो है वो खारिज हुई है। अभी उन्हें सेंट्रल जेल में डाला गया है। अभी मैं सबसे दुआओं की अपील भी करूंगा कि चूँकि ट्रायल स्टार्ट होगा तो उसके अंदर मैं यही उम्मीद रखूंगा कि जिस तरह कल इंसाफ मिला था उसी तरह आगे भी इंसाफ मिले। इससे बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा अलमिया तो बहुत छोटा सा है। हम यहाँ पे जिस काज के लिए जमा हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उन लोगों का अलमिया जिनके न घर, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। और ना ये मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत के पास में रही है। एक जुमला इन्होंने बोला कि मेरा मसला बहुत छोटा मसला है। आप समझ सकते हैं कि एक 13-14 साल की बेटी का बाप, जिसकी बेटी को उससे छीन लिया गया है, और कल ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना अगवा वाली बात। जी बिल्कुल ऐसे। क्या क्या एक्सेप्ट किया बता दें लोगों को भी जरा। देखिए, निकाह वाली बात भी एक आई है। जी बिल्कुल, फिल वक्त तो वो ट्रायल कोर्ट के अंदर वो प्रूव होगा। फिलहाल उनके ऊपर बहुत सारी दफात लगी हैं जिनमें इंसानी स्मगलिंग की भी लगी है, और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ पे। देखें, एक बात, कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी जिसकी अपनी बेटी 14 साल की घर से उठा ली गई थी, आज वो खुद यहाँ खड़े होकर बेटी अब तक मिल नहीं पाई है। सही है, वो सारे सिस्टम से अकेला लड़ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरी बच्ची का गुम होना छोटी मुसीबत है। पाकिस्तानियों पे जो आफत आई है, हजारों लाखों बेटियां इस वक्त, बहनें, माएँ, बाप, भाई सब खुले आसमानों के नीचे, उनके लिए आप क्या करने आए यहाँ पर सर? देखिए, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक एक छोटी सी अमाउंट बड़ी रकम है इंशाल्लाह दोबारा भी करता रहूंगा। सेकेंडली, मेरी बेटी भी आज आपके पास आएगी, छोटी सकीना जो है वो भी आपको आगे जो है वो कुछ चीजें देगी। हम तो चाहते हैं आप अपनी बेटी दुआ के साथ यहाँ पर आए, सकीना के साथ यहाँ पर इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ, ये कराची वालों का जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है कि मुसीबत की इस घड़ी में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ रहे। हमने टारगेट शुरू कर दिया, अब हम 100-150 ट्रक के बजाय 500 और 1000 ट्रक की बात कर रहे हैं रोजाना निकालने के लिए। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये अब जितना बड़ा मसला बन गया, ये हुकूमत का के बस में नहीं रहा, एक इदारे के बस में नहीं है। इसमें तमाम पाकिस्तानियों को बाहर निकलना चाहिए और अपनी इस्तात से बढ़कर। सर, मेरे पास हैदराबाद की रिपोर्ट आ रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कुछ इलाके वहाँ पर खाली कराए जा रहे हैं। वो जो सैलाबी रैली की बात हो रही है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँ उससे पैनिक क्रिएट हो कुछ, लेकिन अभी मतलब इसका मतलब सैलाब हमारे सर पे मजीद मंडला रहा है अभी। और जो लोग डूबे हुए हैं वो कम डूबे हुए हैं, पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा तो डूबा हुआ है। अगर 4-5 करोड़ लोग इफेक्ट हो चुके हैं इससे, तो फिर क्या रह गया? देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी बेटी को इनसे मिलाए। जिन जिन लोगों ने इन पर जुल्म किया है, उन सब पे परवरदिगार आलम इनको इंसाफ दिलवाए, उनको सजा दिलवाए। और जो मुसीबत ज़्यादा पाकिस्तानी है, देख लें यार, ये अपनी बेटी का दर्द छोड़ के उन बेटियों और बहनों के लिए सोच रहे हैं, उन माओं के लिए सोच रहे हैं, उन बाप भाइयों के लिए जो खुले आसमानों के नीचे। आप कब आगे बढ़ेंगे?